ने मारते हुए बाबा साहब पे कहा कि बाबा साहब कि मैंने सुना है तुम विदेश से पढ़ के आए हो, बहुत विद्वान हो गए हो, बहुत ज्ञानी हो गए हो, तो तुमको इसके अंदर तहसील के अंदर बैठने की क्या जरूरत है। आप चाहे कहीं भी ठिया जमा लो, आपकी दुकान चल जाएगी। तो बाबा साहब ने उनकी बातों को बुरा नहीं माना, उनकी बातों को ये सोचा कि वास्तव में अगर ये कह रहे हैं इतना ज्ञान है मुझ में, तो मैं भी देखूं मुझ में इतना ज्ञान है या नहीं है। बैठे तो उन्होंने रोड पे आए और झाड़ू ली और थोड़ा समेटा, थोड़ा साफ सफाई की और वहां पे वो बैठ गए। तो जब वहां पे बैठ गए तो छोटे मोटे केस आने लगे और उनका रोजी रोटी चलने लगी। जब रोजी रोटी चलने लगी तो उसी समय एक ऐसा केस उनको मिला जिसमें एक बच्चे को, निर्दोष बच्चे को फांसी होने वाली थी, और वो बिजनेसमैन का बेटा था, निर्दोष था, फंसा हुआ था। तो जब उस कचहरी के अंदर आया, कोर्ट के अंदर आया, तो उसने कहा कि आप मेरे बच्चे को बचा लो। तो फिर उस कचहरी के अंदर जो वकील थे, तो उन्होंने फिर बाबा साहब पे तोंद कसते हुए कहा कि आपका केस वो लड़ेगा, वो चमार जाति का बैठा हुआ बाहर, महार जाति का, वो बाबा साहब वो लड़ेगा आपका केस, वो आपके बच्चे को बचा लेगा, तोंद कसते हुए कहा। तो उसने सोचा भाई उसको एक आशा की किरण चाहिए थी। तो वो गया बाबा साहब के पास, बाबा साहब के हाथ जोड़ के बोला कि बाबा साहब कि मेरे बच्चे को आप बचा लीजिए। तो बाबा साहब को जब उसने फाइल दी तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि आप मुझे ये बता दो कि ये फाइल हमसे पहले किसी और वकील को दिखाए। तो उसने जवाब दिया कि मैंने इस फाइल को किसी को दिखाया ही नहीं, बल्कि इस फाइल पे मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया कि 7 पीढ़ी कमा नहीं सकती, उतना पैसा मैंने इस फाइल पे खर्च कर दिया। हर वकील को दिखाया, पैसा खर्च किया। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता। तो उस बिजनेसमैन ने जवाब दिया कि बाबा साहब कि मैं तो एक पिता हूं, मैं तो सह लूंगा अपने बेटे का गम, लेकिन जो इसकी माँ है वो इसका बच्चे का गम नहीं सह पाएगी, वो भी मर जाएगी। बाबा साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो बाबा साहब ने सोचा कि एक माँ मर जाएगी, तो उनको वो बात याद आ गई जब बाबा साहब की माता ने कहा था कि ये बीमा, कि जब किसी बच्चे की जान बचाने की बारी आए, निर्दोष बच्चे की जान बचाने की बारी आए, तो निसंकोच होकर उस बच्चे की जान जरूर बचाना, उस माँ के लाल को जरूर बचा लेना। तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपका केस लड़ूंगा। इस कहानी को अब बड़ा ध्यान से सुनिए कि देखना कि बाबा साहब के अंदर कितना दिमाग था। कोर्ट लगा, कचहरी लगी, वो तारीख फिक्स हो गई कि जिस दिन फाइनल होना था, जिस दिन फाइनल उसका मतलब हिसाब सुनाना फाइनल हो गया था। तो जज आया, जज ने कहा कि हाँ बाबा साहब कुछ आप दलील देना चाहेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि जज साहब कि मैं कुछ दलील देना नहीं चाहता, आप अपना फैसला सुनाइए। तो जब उन्होंने फैसला सुनाया कि इस बच्चों को फांसी दी जाती है, भाई उन्होंने उसी के सामने, वहीं संसद भवन में पास में कोर्ट में जहां पे फांसी दी जाती है, वहां पे ले जाया गया उस लड़के को, गले में फांसी का फंदा डाला गया। जब फांसी का फंदा गले में डाला गया, तुरंत बाबा साहब ने जवाब दिया कि रुक जाइए जज साहब, आपने बच्चे को फांसी की सजा दी थी और सजाए मौत नहीं दी थी। बच्चे को आप मौत नहीं दे सकते हो, सिर्फ फांसी दे सकते हो। जब बाबा साहब ने इस बात को बोला, और आज भी उस शब्द को जब किसी को फांसी दी जाती है तो क्या बोला जाता है? सजाए मौत। फांसी नहीं दी जाती और पेन की नींव तोड़ दी जाती है। उस दिन से आज भी वो कानून चल रहा है। अब आप सोचिए कि उस महान ऐसे मसीहा ने उस बच्चे को मौत के मुंह से निकाल के लाए। ऐसे हमारे थे मसीहा, ऐसे थे बाबा साहब जिन्होंने हमको सम्मान दिलाया, हमको अधिकार दिलाए, लेकिन हम उनके अधिकारों को भूल गए।